अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना। एक बात तो पक्की है कि माज उसे हरा कर रहेगा। एक बात तो पक्की है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम यूज़ करें एक बात तो पक्की है कि, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करेंगे, चलें देख लेते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम जो है एक बात पक्की है के लिए अब यूज़ करेंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट, ये मतलब इसका मतलब निकलेगा एक बात तो पक्की है कि। फिर उसके बाद जो आएगा हमारा सेंटेंस आ जाएगा, जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, वो सेंटेंस हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। भले से वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, कन्फर्मेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, जो भी हो वो सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए। फर्स्ट सेंटेंस इज, एक बात तो पक्की है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। एक बात तो पक्की है के लिए हम यूज़ कर लेंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट, ठीक है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो चाहिए से हमें पता चल रहा है ये शुड है, और वो भी नेगेटिव सेंटेंस तो शुड नॉट आएगा, ठीक है। यू शुड नॉट, ठीक है। यू शुड नॉट गो देयर, इस तरह से होगा। तो चलिए सेंटेंस देखें। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू शुड नॉट गो देयर। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट, एक बात तो पक्की है कि यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, ठीक है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो ये हमें पता है कि क्या है, वांट टू का सेंटेंस है, वो भी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। और एक बात तो पक्की है के लिए हम यूज़ करेंगे वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट, ठीक है। One thing is for sure that he doesn't want to talk to you. One thing is for sure that he doesn't want to talk to you, ठीक है। doesn't, does not का कॉन्ट्रैक्शन है, ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके बाद does not लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया want to, और talk to you यानी तुमसे बात नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। एक बात तो पक्की है कि माज उसे हरा कर रहेगा। एक बात तो पक्की है कि माज उसे हरा कर रहेगा। माज उसे हरा कर रहेगा, तुम ये कर रहोगे, तुम उससे बात करके रहोगे, तुम वहाँ जाकर रहोगे। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक, तो देखें सेंटेंस क्या है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट माज विल डिफीट हिम फॉर श्योर। माज विल डिफीट हिम फॉर श्योर। माज विल डिफीट हिम फॉर श्योर का मतलब है माज उसे हरा कर रहेगा। तो चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एक बात तो पक्की है कि तुम अब ये नहीं करोगे। एक बात तो पक्की है कि अब तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें सबक हासिल हो गया होगा, अब तुम ये नहीं करोगे। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू वॉन्ट डू दिस। वॉन्ट यानी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट यू वॉन्ट डू दिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। एक बात तो पक्की है कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती। एक बात तो पक्की है कि वो उसे धोखा नहीं दे सकती। वो उसे धोखा नहीं दे सकती, ये क्या है हमारा आंसर, हमारा कैन वाला है ना। बस ये कि कैन नॉट लग जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट शी कांट डिसीव यू। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कांट, ठीक है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट शी कांट डिसीव यू, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। एक बात तो पक्की है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट, वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई वॉन्ट गो विद यू। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई वॉन्ट गो विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। एक बात तो पक्की है कि शाज़िया मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकती। एक बात तो पक्की है कि शाज़िया मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकती। शाज़िया मोबाइल चलाए बिना नहीं रख सकती यानी कोई काम किए बिना ना रह सकना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कांट हेल्प, ठीक है। कांट हेल्प के फिर बाद जो है जिस भी काम किए नहीं बिना रह सकती वो क्या है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखें सेंटेंस देखें। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट शाज़िया कांट हेल्प यूजिंग मोबाइल। शाज़िया मोबाइल चलाए बिना नहीं रह सकती। तुम काम किए बिना नहीं रह सकते। यू कांट हेल्प डूइंग वर्क, ठीक है। वो सिगरेट पिए बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प स्मोकिंग, ठीक है। इस तरह से हम इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। एक बात तो पक्की है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। एक बात तो पक्की है कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। बोलेंगे इस तरह। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं सीख जाऊंगा कैसे इंग्लिश बोलते हैं, या मैं सीख जाऊंगा इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, ठीक है। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक बात तो पक्की है कि उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। एक बात तो पक्की है कि उसने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना किया था टू गो देयर, वहाँ जाने से। ठीक है, वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे तंग आ जाएगा। एक बात तो पक्की है कि वो तुमसे तंग आ जाएगा। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही विल बी फेड अप विद यू। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट ही विल बी फेड अप विद यू। मैंने जो है इसमें काफ़ी एग्जांपल्स ले ली हैं, और ताकि एग्जांपल्स ली हैं तो ज़ाहिर सी बात उससे अच्छी तरह से समझ में आता है, इस वजह से मैं ज़्यादा एग्जांपल्स लेने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादा सेंटेंसेस बना के इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, अपने डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। तो ये सेंटेंस आपके लिए, एक बात तो पक्की है कि वो खाना पकाना सीख जाएगी। एक बात तो पक्की है कि वो खाना पकाना सीख जाएगी। ये सेंटेंस आपको खुद ट्रांसलेट करना है और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर आप जब आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे तो एज अ टीचर मैं आपकी जो है अगर कोई गलती होगी तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज़। थैंक यू सो मच।